जलंधर टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। जेल और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान उपचुनाव के बाद आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलेंगे। जनता ने इतनी बड़ी बहुमत से जिताया तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हमारी जिम्मेदारी और प्राथमिकता मध्य प्रदेश के विकास के लिए है। जो भ्रम फैलाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, इस तरह से उन्होंने कई बार कोशिश की। ये वो लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इनमें कभी अवार्ड वापसी वाले आ जाते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, लेकिन अब देश समझ चुका है ये प्रोग्राम कांग्रेस का स्पॉन्सर है। कांग्रेस ने कर्ज माफी के मुद्दे पर किसानों को धोखा दिया। ये कांग्रेस के ही लोग हैं जो पीछे से बरगला रहे हैं। आज किसान स्वतंत्र पहली बार हुआ। ये बहुत जल्द किसानों की समझ में आएगा। शहडोल में नवजात शिशुओं की मौत पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आ जाने वाली है। कल्पना कीजिए, कांग्रेस के कैंडिडेट 60,000 से हारे हैं। दवा, अस्पताल, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सभी निःशुल्क है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड है। देखो, हम कहते थे तो आप मानते नहीं थे, हंसते थे मुंह फेर फेर के कि ये नहीं आएंगे नजर। अब वो मासिक हो जाएंगे, कुछ दिन बाद तिमाही होंगे, फिर छमाही होके वार्षिक हो जाएंगे। वो फिर कमलनाथ जी का आप ट्रेड, अगर देखो, मैंने उस समय भी कहा था कि 10 के बाद ये चले जाएंगे, चार्टर तैयार है, पर नहीं मानी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में दिग्भ्रम की स्थिति में है। मैंने उस समय कहा था कि ये वाटरलू साबित होगा कमलनाथ जी के उपचुनाव के परिणाम। कल्पना करोगे, 60 हजार, 63 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे, 50 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे। रिकॉर्ड है। वोटों का प्रतिशत तो देखो, कमलनाथ जी ने शायद वो प्रतिशत का अंतर देख लिया होगा, इसलिए चले गए। अब छोटे बना रहे हैं हम, और जहां हम पेशेंट मिल रहे हैं वहां आना जाना भी अब हम धीरे धीरे प्रतिबंधित कर रहे हैं। वहाँ दुकानें नहीं खुलेंगी और कोई ऑफिस भी है तो ऑफिस में भी लोग वहाँ आएंगे नहीं। डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने दतिया के भांडे विधानसभा क्षेत्र में बाउंड्री वॉल और अन्य चीजों का भूमि पूजन किया। डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने भांडे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छानखिरिया में बाउंड्री वॉल और अन्य कार्यों का भूमि पूजन किया। दतिया जिला अंतर्गत तहसील भांडे विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छानखिरिया में 8 करोड़ की लागत से बनने वाली बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन भाजपा युवा मोर्चा नेता डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा के कर कमलों के द्वारा हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक पति संतराम सिरोनिया, जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पेंद्र रावत, उपाध्यक्ष विनय यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा सनत पुजारी, जिला अध्यक्ष गौरव दांगी, जनपद अध्यक्ष दतिया रीता सतीश यादव, युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी शादाब खान, अंकित शर्मा, रिंकू बुंदेला जैसे बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। आज छान मैया के इस प्रांगण में सभी उपस्थित ग्राम छान के, खिरिया के बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और मुझे याद है कि चुनाव पूर्व जब आपके बीच में आना हुआ तो आपने कोई 2 बातों का मेरे से जिक्र किया था। मैंने कही थी एक बात अभी की अभी बता दो। सरपंच साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने कही थी कि मंदिर की बाउंड्री सबसे पहले होना चाहिए। तो आप दिन गिन के बता दो आज कितने दिन हो गए। और पहला काम अगर भांडे विधानसभा में कहीं चालू हो गया है तो अपने गांव में वो पहला काम शुरू हो गया है। इसके लिए जिला स्तर पर कोविड-19 के तहत रखे गए कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है। जिले स्तर पर कोविड-19 अंतर्गत रखे गए स्वास्थ्य कर्मचारियों के संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि चिकित्सक स्टाफ, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट आदि को स्थायी रूप से 1 दिसंबर और 31 दिसंबर तक 1 माह के लिए 50% स्टाफ कटौती करके अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी, स्टाफ, नर्स इत्यादि कर्मचारियों ने मिशन संचालक स्वास्थ्य मिशन के इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि हम लोग अर्थात जिन लोगों को सेवा वृद्धि 1 महीने के लिए की गई है उन लोगों को मान्य नहीं है। अतः हटाए गए साथियों से साथ देने, उन सभी लोगों की सेवा वृद्धि करने और हम सभी कोविड-19 स्टाफ के लोगों को स्थायी करने के संबंध में स्वास्थ्य संगठन के लोगों ने दतिया कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया और निश्चितकालीन हड़ताल और पूर्ण रूप से काम बंद करने के संबंध में जानकारी देकर एक ज्ञापन सौंपा। आज पैरामेडिकल स्टाफ नर्स के जो जिला स्तर की कोविड-19 की भर्ती है, जिन्होंने कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को जीवन दान दिया। जहां लोग घरों में दुबके थे वहां इन लोगों ने परिवार की चिंता छोड़ शासन के आदेश को मानकर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को जीवन दान दिया। आज वही शासन, वही सरकार इन लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, जिसकी मांग को लेकर
आज ये सारे 3 डिपार्टमेंट स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और लैब टेक्नीशियन उस आदेश का विरोध कर रहे हैं जिस आदेश में शासन ने कहा है कि 50% लोगों को रखा जाएगा, 50% लोगों को निकाल दिया जाएगा। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस विषय में ये आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाएंगे। हम अपनी बात पे बिल्कुल अड़े रहेंगे। हमारे में से 50% लोगों को रखा गया है, जो इसमें से मैं भी हूँ, तो मैं भी अपना काम नहीं करूँगी, इसलिए आज से ही ड्यूटी बंद कर दी है और इस चीज़ पे हम लोग अड़े रहेंगे, रैली निकालेंगे इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आमरण अनशन भी करेंगे। क्या कहना है आपका? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जिस टाइम पे ये आदेश आया था तब 3 महीने के लिए आया था कि 3 महीने के लिए आप लोगों को ये भर्ती निकाली है। अगर सरकार को हटाना था तो उस टाइम हटा देना चाहिए था ना, या उस टाइम कोरोना ख़त्म हो गया था या अभी हो गया है, जो इस टाइम अभी आधे लोगों को हटाया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के सभी जिलों में यही पत्र लागू है? हाँ, सभी जगह है, पर कुछ जगह पे ये संविदा कर दिया गया है। कुछ क्यों संविदा नहीं किया है? ये तो सरकार ही जानती है ना क्यों नहीं किया। उनको या तो हम यूजलेस लग रहे हैं या फिर उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा यूज कर लिया है। जिले की ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव की मिली भगत से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी के चलते सीईओ से प्रसन्न कुमार दुलवार रतनगढ़ टाइम्स के चीफ एडिटर ने खास बात की। दतिया जिला अंतर्गत जनपद पंचायत सेवड़ा की ग्राम पंचायत भरसूला के ग्राम तिलेथा में सरपंच द्वारा कई दिनों से अवैध रेत खनन किया जा रहा है और ग्राम तिलेथा में सीसी रोड डालने के नाम पर भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। ग्राम के मलखान परिहार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दतिया कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी कई बार आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना जिला प्रशासन की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करता है। गोराघाट थाना पुलिस की मिलीभगत से अवैध खनन कई महीनों से चल रहा है। रेत फॉरेस्ट की जमीन में है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मिले हैं। वहीं दूसरी ओर ग्राम तिलेथा में सीसी रोड डालने के नाम पर भी निकाली गई राशि किसी के मकान में या अन्य जगह लगा दी गई। इस संबंध में रतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल के चीफ एडिटर प्रसन्न कुमार दुलवार ने जिला पंचायत सीईओ अतेंद्र गुर्जर से सीधी बात की। आप भी सुनिए सीईओ और शिकायतकर्ता की जुबानी ग्राम तिलेथा के सरपंच के भ्रष्टाचार और कार्रवाई की कहानी। मैं ग्राम पंचायत तिलेथा जनपद पंचायत सेवड़ा के शिकायतकर्ता मलखान अहिरवार से बात करते हैं कि उन्होंने सरपंच के रेत खनन को लेके कितनी बार किससे शिकायत की, जनपद पंचायत में सीसी रोड को लेके क्या क्या भ्रष्टाचार हुए, किससे शिकायत की, जानने की कोशिश करते हैं। मलखान फरियार जो शिकायत करता है। क्या नाम है आपका? मलखान सी परिहार। पिता का नाम? गुलाब सी परिहार। ग्राम तिलेथा। ग्राम मामला है आपके पास? ग्राम पंचायत भरसूला मामला। सरपंच उत्खनन कर रहा रेत का, सिंध नदी से रेत चलाता है और कोई उसकी सुनवाई नहीं। कई शिकायतें की ली हमने, रेंज विभाग में की ली, एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने, कोई नहीं सुन रहा था। पुलिस से की आपने? हाँ, थाना कौन लगता है? पुलिस थाना लगता है गोराघाट। हमने एसपी साहब ने शिकायत की थी। गोराघाट थाने में की आपने? गोराघाट थाने में नहीं तो है। क्या कार्रवाई हुई फिर? कुछ नहीं हुआ सर। तो क्या पुलिस मिली हुई है क्या? हाँ सर, मिले हुए तो यही है। और सीसी का क्या फर्जीवाड़ा है? सीसी का साहब 1.5 इंची 2 इंची सीसी कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं। कहीं का एस्टीमेट है, कहीं कर रहा है एस्टीमेट रास्ते का है और भैंसन के नीचे चबूतरा बना देता है। कोई सुनवाई नहीं सर, सब शिकायतें कर लें, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। जिले में ये पहला मामला है। ऐसे कितने मामले हुए होंगे जो शिकायत करने के बाद अपने आप दफन हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका कहना है कि पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिला प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आखिर जाए व्यक्ति तो कहाँ जाए। पंचायत सीईओ महोदय के कार्यालय में खड़ा हूँ। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार जिले में प्रकरणों पर क्या कार्रवाई होगी और ग्राम पंचायत तिलेथा में जो सरपंच सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर किया गया, फर्जी सीसी डाली गई, उनकी कई बार शिकायत भी लोगों के द्वारा की गई। जानने की कोशिश करते हैं कि सर के द्वारा क्या कार्रवाई होगी और क्या आगे उनकी रणनीति रहेगी भ्रष्टाचार को लेकर। जैसा कि आपने अभी बताया है कि ग्राम पंचायत में कोई सीसी गलत पड़ी है या जो भी है, तो उसके संबंध में अभी हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया है। और जैसे ही आप बता रहे हैं कि अभी आवेदन आपने दिया है कलेक्टर साहब को, वो आएगा तो हम आएगा तो हम उसमें टीम बनाकर उसकी जांच करा लेंगे। आज विश्व एड्स दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार सुनीता यादव जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के मार्गदर्शन में आज अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया और प्रगति पथ दतिया के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला जेल दतिया और एडीआर भवन में इसका आयोजन हुआ। जागरूकता शिविर में एड्स रोग के बारे में डॉक्टर प्रधान ब्रजन सिंह चौहान परियोजना संचालक और रोहित गुप्ता परियोजना प्रबंधक प्रगति पथ दतिया की विस्तार से जानकारी दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज विधिक साक्षरता कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ और एड्स फैलाने वाले कारण, बचाव, सुरक्षा और उपचार की जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस दौरान ब्रजन सिंह चौहान संचालक प्रगति पथ दतिया, अंकिता शांडिल जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया, सुनील त्यागी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया और पैरालीगल वॉलंटियर्स अंकिता श्रीवास्तव, सत्येंद्र दिसोरिया, रोहित अहिरवार जैसे कई लोग मौजूद थे। आपने तुरंत उससे 15 मांगने पर उससे कहा कि आप ज्यादा मांगे। इसी प्रकार से यदि आपको ज्ञान होगा और आप उसको बता पाएंगे तो आप ये समझिए कि आपने मानवता के साथ साथ एक जीवन को उसको मार्ग दिखाया है जो बहुत उपयोगी है। आज हम सभी को एकत्रित होने का कारण ये है कि आप एक समाज के अंग है। जब भी हम किसी एक बहुत विशाल सेना से या शक्तिशाली सेना से लड़ रहे होते हैं तो हमारी सेना मजबूत होनी चाहिए। चिकित्सक हैं इलाज के लिए, लेकिन जागरूक करने के लिए भी हमें जरूरत है। उन व्यक्तियों को जो इससे संक्रमित हैं उन्हें उस स्थान पर लाने। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।